एक और एग्जांपल जो है हम करते हैं वो है जी पोटाशियम डाइक्रोमेट। इसमें क्रोमियम जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है क्रोमियम की। तो एक चीज़ याद रखें कि ब्रैकेट जो है इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें और ब्रैकेट के बाद यहाँ पे नंबर लिखें। नंबर किस चीज़ का? नंबर ऑफ एटम, कि उस एलिमेंट के कितने एटम हैं वो ब्रैकेट के बाहर हो, ब्रैकेट के अंदर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। अब यहाँ पे पोटाशियम जो है उसके 2 एटम, आपको ये पता कैसे चलता है कि इसके 2 हैं या 3 हैं या 7 एटम हैं? सिंबल के नीचे जो नंबर लिखा होता है डैट इज़ नंबर ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट। तो पोटाशियम के नीचे 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि पोटाशियम जो है इसके 2 एटम हैं, तो ये बाहर लिखना है। और पोटाशियम जो है ग्रुप 1 में है। अच्छा, एक रह गया है रूल में, मैं आपको वो बता दूं कि कोई भी एलिमेंट जब फ्री स्टेट में होगा उसका ज़ीरो होगा। ये भी लिख लें, एनी एलिमेंट इन फ्री स्टेट इसका ज़ीरो है। एक सम ज़ीरो होता है और जब कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में होता है तो उसका ज़ीरो होता है। मैं अभी आपको फ्री स्टेट भी बताता हूँ। तो ये पहले कर लेते हैं। 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, प्लस। क्यों प्लस? क्योंकि आपने सम करना है। दिस इज़ अ कंपाउंड नॉट आयन। कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर का सम जो है 0 के इक्वल है और आयन के केस में जो है वो सम जो है उस चार्ज के इक्वल होगा जो वो आयन कैरी कर रहा है। अच्छा जी, क्रोमियम के 2 एटम हैं, ये देखें 2 लिखा हुआ है और क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट पता नहीं है, एक्स कर लें। प्लस 7, ऑक्सीजन के 7 एटम है और ऑक्सीजन की -2 है, तो इन सब का सम जो है वो 0 है। ये रूल जो है अप्लाई मैंने किया है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ कंपाउंड किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो 0 को इक्वल करके आप क्रोमियम का निकालें। अब आप ब्रैकेट खोल लें, +2 + 2x - 14 इज इक्वल टू 0। तो ये 2x - 12 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -12 इधर आके +12 हो जाएगा। तो x इज़ +6। ये जो +6 है ये क्रोमियम का आया है, यानी एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर है +6। ये 2 हैं तो 2 का तो +12 होगा ना। एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर पोटाशियम डाइक्रोमेट में क्या है जी? +6 है। अच्छा, अब आपसे ये क्वेश्चन है कि जिंक जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? हाइड्रोजन H2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? और इसी तरह O2 है ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? मैंने आपको बताया कि जब भी कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट क्या होती है? एटॉमिक स्टेट भी होती है। ये एटॉमिक स्टेट हो गई, ये फ्री है। और मॉलिक्यूलर स्टेट, कौन सी मॉलिक्यूलर स्टेट? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। होमोएटॉमिक का मतलब है कि एक जैसे एटम रखने वाला मॉलिक्यूल, क्योंकि H2 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, O2 O3 3 ऑक्सीजन एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो जब कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में होगा वो फ्री स्टेट आयनिक भी हो, एटॉमिक भी हो सकती है, वो फ्री स्टेट मॉलिक्यूलर भी हो सकती है, लेकिन होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो 0 है, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ठीक है, क्लियर हो गया जी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर जाके कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है किस तरह से फाइंड करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जैसे कि शुरू में आपको मैंने बताया कि ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो डील करती है किसके साथ? इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये दोनों केसेस में क्या होगा? एनर्जी जो है वो इन्वॉल्व है। दोनों केसेस में एनर्जी है कि कोई केमिकल प्रोसेस होता है तो उसमें एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में मिलती है, तो उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कहेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस वो है कि जिसमें एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में मिलती है और वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है वो एक्चुअली रिडॉक्स प्रोसेस होता है। एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा ले रहा होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है डेट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जो हैं, ठीक है, यानी इस रिडॉक्स प्रोसेस जो हैं 2 तरीके से हो सकते हैं कि एक तो स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, यानी खुद ब खुद एक एटम दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उस रिडॉक्स प्रोसेस से जो एनर्जी रिलीज़ होगी दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। यानी जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स प्रोसेस होते हैं उनमें एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक करंट की शक्ल में मिलती है और उसको आपने देखा होगा, उस एनर्जी को डिफरेंट जो है यूजेस में प्रैक्टिकल लाइफ में आता है।
जैसे मोबाइल के अंदर जो बैटरी है वो किस तरह से काम कर रही है, कहाँ से करंट आ रही है। असल में बैटरी के अंदर एक केमिकल प्रोसेस हो रहा है। कौन सा केमिकल प्रोसेस हो रहा है? रिडॉक्स प्रोसेस, यानी ऐसा इलेक्ट्रो और केमिकल प्रोसेस यानी रिडॉक्स प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता हो, एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन दूसरी। तो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन के इस फ्लो को इस्तेमाल में लाया जा रहा है। यानी इस रिडॉक्स प्रोसेस से क्या किया जा रहा है, बैटरी जो है मोबाइल के अंदर जितने भी आप फंक्शन करते हैं उनको चलाने में हेल्प कर, यानी वो एनर्जी जो है वो डिफरेंट जो फंक्शन है मोबाइल के उसमें इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, दूसरा इसके उलट क्या होगा? उलट ये है कि आप इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिक करंट को आप यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट केमिकल प्रोसेस में। यानी एक रिएक्शन जो है उसको यानी उसको प्रोसीड करने में, उसको जो है कंप्लीट करने में जो एनर्जी चाहिए वो इलेक्ट्रिक करंट की सूरत में है। तो वो जो प्रोसेस होगा वो भी रिडॉक्स प्रोसेस होगा, लेकिन क्योंकि उसमें एनर्जी आप दे रहे हैं तो उसको हम कहेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो आप इस तरह से समझें कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं जिनमें ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होते हैं। इनमें इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है क्या? एक्चुअली ये रिडॉक्स प्रोसेस है। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं जिनमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल यानी रिडॉक्स प्रोसेस, इसकी दो टाइप है। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक को हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल। दो तरह के जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते हैं इनमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, और जो गैल्वेनिक सेल होते हैं इनमें स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। यानी दोनों में रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स का मतलब क्या? ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अभी आपको मैं बता भी चुका हूँ ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। यानी ये ऐसे जो हैं सेल्स होते हैं जिनमें एक सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा होता है, दूसरा जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है। एक नेचुरली कर रहा होता है जिसको हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं, वो गैल्वेनिक सेल्स कहलाएंगे, और एक जो है उसको हम एनर्जी प्रोवाइड करके ये प्रोसेस जो है कैरी आउट कराते हैं, वो होते हैं सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इनमें क्योंकि प्रोसेस खुद नहीं होता, एनर्जी से होता है, तो इसलिए इसको हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स प्रोसेस कहेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो होगी, इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूज्ड, और ये इलेक्ट्रिक करंट डीसी करंट है, ये आप फिज़िक्स में पढ़ेंगे, एसी और डीसी दो टाइप होती। इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूज्ड, और इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो होगी, इलेक्ट्रिक करंट इज़ प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रोड्यूस होगी। यानी ज़ाहिर नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है तो इलेक्ट्रिक करंट इसमें यूज़ करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप इसमें यूज़ कर रहे हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब है कि इस रिडॉक्स रिएक्शन से जो नेचुरली हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होगी, जिसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो क्या हैं? जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हैं, ठीक है जी, इनके आप कह लें कि यूजेस कह लें या एप्लीकेशन कह लें। क्या है? नंबर 1, डिफरेंट सब्सटेंस जो हैं, डिफरेंट सब्सटेंस कैन बी प्रिपेयर्ड। आप कंपाउंड भी बना सकते हैं, आप एलिमेंट भी बना सकते हैं। मसलन सोडियम मेटल बनानी है तो सोडियम क्लोराइड जो है इसमें से करंट पास करें मोल्टन स्टेट में तो सोडियम मेटल बन जाएगी। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना ही कंपाउंड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा कि सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएं, उसमें से करंट पास करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाए। यानी डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट जो है कंपाउंड आप बना सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल से, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करके। एक तो ये हो गया। दूसरा जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक मेटल के ऊपर आप दूसरी मेटल की कोटिंग कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 3, रिफाइनिंग भी आप कर सकते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। आपने कापर की रिफाइनिंग पढ़ी होगी 9th-10th में, तो कापर की रिफाइनिंग भी जो है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से होती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो गैल्वेनिक सेल्स हैं इसमें फिर 2 कैटेगरीज आती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। जो प्राइमरी सेल्स होते हैं इनमें रिएक्शन रिवर्स नहीं होते, इनमें इरिवर्सिबल और इसमें जो है रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। यानी जो प्राइमरी हैं
सेल्स इनमें जो रिएक्शन होता है वो रिवर्स नहीं होगा, एक दफ़ा हो गया ख़त्म। सेकेंडरी सेल है, इसमें रिएक्शन हुआ, आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, यानी आप उसको दोबारा से जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाकर इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करके आप बना सकते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगा तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा। ये जो मोबाइल के अंदर बैटरी आप यूज़ करते हो ना, ये ऐसा गैल्वेनिक सेल है जो रिवर्स हो जाता है, यानी इसके अंदर जो रिएक्शन होता है वो रिवर्स हो जाता है। यानी बैटरी एक दफ़ा डिस्चार्ज हो जाए तो आप उसको चार्ज कर सकते हैं। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि चार्जेबल रिचार्जेबल सेल जो होते हैं। तो ये ड्राई सेल जो है, ये जो हमने वॉल क्लॉक हैं घरों में यूज़ होते हैं तो उनमें एक सेल डालते हैं, तो वो प्राइमरी है, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। एक दफ़ा इस्तेमाल हो गया और फेंक दें, नया ले लें। लेकिन मोबाइल के अंदर जो बैटरी है वो फेंकते नहीं हैं, वो कितने अरसे चलती रहती है। तो उसका मतलब है उसके अंदर जो केमिकल चेंज होती है वो रिवर्स हो जाती है, यानी दोनों ऑप्शन उसके अंदर हैं। वो गैल्वेनिक भी है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक भी है। यानी जब वो वर्किंग में होता है तो वो गैल्वेनिक है, जब बैटरी ऑफ हो जाती है तो आप फिर चार्जिंग के लिए लगा देते हैं तो वो फिर जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाता है। ठीक है, अब इनमें जो रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया है मोबाइल के यूजेस में, तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बहुत कुछ, बहुत एक्टिविटीज़ ये आपको पता है क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, और लाइट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। रात के वक्त जो है आपने मोबाइल की लाइट से जो है कोई चीज़ ढूंढ ली, ठीक है, तो वो लाइट के लिए, म्यूज़िक के लिए और बहुत कुछ जो है आप गैल्वेनिक सेल से कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम दोनों तरह के जो है ये सेल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी पढ़ेंगे, गैल्वेनिक सेल भी पढ़ेंगे, और इन दोनों के अंदर जो होने वाले रिएक्शंस हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन जो है कैसे पता चलता है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, ये किस तरह से पता चलता है। एक क्वेश्चन भी बोर्ड में आता है कि आपको एक रिएक्शन दिया जाता है, बल्कि 4 रिएक्शन होते हैं, उनमें से आपने पहचानना है कि कौन सा जो है रिडॉक्स रिएक्शन है। फर्ज करें मैं आपको 4 रिएक्शन बताता हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl गिव्स सोडियम क्लोराइड और वाटर। दूसरा है जी सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl, तो इसको बैलेंस भी कर लें, 2 सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तीसरा रिएक्शन है जी कैल्शियम कार्बोनेट है, थर्मली डिकम्पोज हुआ कैल्शियम ऑक्साइड में और इसमें जी कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा रिएक्शन है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, प्रोडक्ट है कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। ये 4 आपके सामने जो है रिएक्शन लिखे हुए, विच वन इज़ रिडॉक्स रिएक्शन, इनमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है। अब बच्चे क्या करते हैं, सब में ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना शुरू कर देते हैं रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, और फिर ये देखते हैं कि किस में जो है ऑक्सीडेशन नंबर बदला है। वो ठीक है, उससे भी आप कर सकते हैं मालूम, लेकिन उसके लिए फिर बहुत टाइम लग जाएगा। क्या पता वो पहला ना हो, दूसरा भी ना हो, तीसरा भी ना हो, चौथा हो, तो उसमें तो बड़ा टाइम लगेगा। पहले आप इस रिएक्शन के ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें रिएक्टेंट प्रोडक्ट की, फिर इसकी करें, फिर इसकी करें, फिर इसकी, फिर आप देखें किस में चेंज हुई। तो मैं आपको एक टिप बताता हूँ। वो टिप ये है कि कोई एलिमेंट फ्री है, फ्री एलिमेंट है, फ्री तो जानते हैं ना, जो किसी के साथ कंबाइन ही है, और ये फ्री एलिमेंट कहाँ पे है, इन रिएक्टेंट साइड। अब आप उसी को देखें प्रोडक्ट साइड में, ये अब फ्री नहीं है, ये कंबाइन हो गया, ये कंबाइंड है। आप इसके उलट भी कर सकते हैं, अगर कंबाइंड है रिएक्टेंट में और यहाँ पे फ्री हो गया, जैसा कि देखिए जिंक जो है ये फ्री है और यहाँ पे जिंक जो है सल्फेट के साथ कंबाइन है, कॉपर यहाँ पे सल्फेट के साथ है, कॉपर सल्फेट, और यहाँ कॉपर जो है फ्री है, ये फ्री, ये कंबाइन ये कंबाइन है। अगर आप ये देखें तो ये जो है रिडॉक्स रिएक्शन है, बाकी नहीं है, सिंपल सा, कोई ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहली नज़र में ही पता चल जाएगा कि ये फ्री है, ये यहाँ पे फ्री नहीं है, यानी देखने से ही पता चल जाएगा ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अब हमें ये कंफर्म करना है कि वाकई जो है ये रिडॉक्स रिएक्शन है, तो ये किस तरह से कंफर्म करेंगे, ये हम कंफर्म करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर लिख के। असल रिएक्शन क्या था जी, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और कॉपर,
अब यहाँ देखें कि जिंक जो है फ्री है, फ्री स्टेट में जो एलिमेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है जी? 0। बिल्कुल ठीक है। हमें कापर का पता नहीं है, x कर लेते हैं, प्लस आपको सल्फेट में सल्फ़र का बताया +6, +4 ऑक्सीजन है और -2 है ऑक्सीजन का, तो 0। तो अब आप इसको सॉल्व करें तो x की जो वैल्यू है वो +2 आएगी। कैसे? ये -8 है, ये +6 है, तो -8 + 6 क्या आएगा आंसर? -2। तो 0 करने के लिए फिर ये क्या होगा जी? +2, यानी कापर जो है +2 है। यहाँ पे क्या हो गया? कापर 0। तो इसका मतलब है कि कापर जो है ये क्या हुआ? रिड्यूस हुआ, ये रिडक्शन हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे वही चीज़ जो है आप x जो है जिंक के लिए रखें, सल्फ़र का +6 होता है, सल्फेट में 4 ऑक्सीजन एटम है, -2 और 0, तो यहाँ भी जो है ये +2 आएगा। ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ पे जो सल्फ़र है वो 0 है और यहाँ पे सल्फ़र जो है यहाँ पे जिंक जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे +2 है, तो ये हो गई ऑक्सीडेशन